नमस्कार, आपके साथ में हूं अनुज शर्मा और आप देख रहे हैं अभी न्यूज। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मथुरा के लिए वरदान बन चुके सिम्स हॉस्पिटल में लगातार लोगों की स्वास्थ्य सुविधा को देखते हुए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। इसी बीच कल से यानी 23 सितंबर से आगामी 28 सितंबर तक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जा रहा है 6 दिन के लिए। इस स्वास्थ्य शिविर में आप चर्म रोग विशेषज्ञ, यौन संचार रोग विशेषज्ञ और कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तेजस्विनी एस शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस स्वास्थ्य शिविर की देखभाल कर रही हैं और कल से लगातार मरीजों को देख रही हैं। मैम, सबसे पहले तो अभी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि पहला आपका साक्षात्कार है अभी न्यूज में। मैं जानना चाहूंगा कैसा चल रहा है स्वास्थ्य शिविर, कल से शुरू हुआ है, कितने मरीज आए हैं? अभी तक 30 मरीज आए हैं जी। 30 मरीज देख चुके हैं। बाकी तो चल ही रहा है। अभी 28 तारीख तक चलेगा। 2 से 5 यहाँ बैठते हैं अभी। इसके कैंप के अलावा भी 2 से 5 ही बैठते हैं जो ओपीडी है, और अभी तो जो है वो निःशुल्क चल रहा है जी, कैंप। 6 दिन तक निःशुल्क जो है आप परामर्श लोगों को देंगे। मैं बात करूं तो जो सबसे ज्यादा इस समय पीड़ित आ रहे हैं, किस रोग से पीड़ित आ रहे हैं? जैसे अगर देखा जाए तो दाँत के पेशेंट आते हैं, जो दाँत खुजली होती है, दाँत का होता है, जो ज़्यादातर बारिश के मौसम में मिलता है या गर्मी के मौसम में लोगों का होता है। फिर बाकी सोरियासिस के पेशेंट आए थे। सोरियासिस के अलावा लाइकेन प्लेनस का आए थे। ओरल लाइकेन प्लेनस जैसे होते हैं, मुँह में जो पड़ता है, छाले जैसे मुँह में छाले हुए, वो बाल झड़ने वाले पेशेंट आए, जिनको बाल उगाने का रहता है, बहुत बाल झड़ रहे हैं या तो क्या समस्या, उसका हल निकालें। उसके अलावा इसी टाइप के ज़्यादातर दाँत, फिर कीड़े जो लग होते हैं, रात में खुजली करते हैं, जैसे स्केबीज़ हुए। स्केबीज़ के पेशेंट बहुत आए हैं यहाँ पर आजकल। स्केबीज़, फिर बेड बग का रहता है। बेड बग जो रहता है वो जैसे काट के जाता है तो पेशेंट के ऐसे निशान पड़ता है, वो आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग इधर-उधर की ट्यूब लगा लेते हैं तो ख़राब हो जाती है चमड़ी। जैसे कुछ हुआ तो उन्होंने बेक्नोवेट लगा दिया, पैनडर्म लगा दिया या फिर डर्मीफोर्ड लगा दिया, ज़ालिम लोशन लगा दिया, तो उस चक्कर में पूरी खाल उखड़ जाती है, जल जाती है, वैसे पेशेंट आए। बाकी 1-2 रेफ़रेंस आए होंगे, जो दूसरे डिपार्टमेंट से रेफ़र किए हुए हैं, वो देखे गए हैं। मैं दर्शकों को बता दूं, जो शिविर का समय है वो दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है। इस दौरान आप सिटी हॉस्पिटल्स में आकर इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैम, जो सबसे बड़ी समस्या इस समय युवाओं में देखी जाती है वो है बाल झड़ने की समस्या। पहले कहते थे कि 70 की उम्र के बाद बाल झड़ते हैं, लेकिन अब मैं बात करूं तो उम्र का कोई तकाजा नहीं रह गया है, कभी भी बाल झड़ जाते हैं। ये समस्या आखिर क्यों इतनी पनपी है देखा जाए तो पिछले 10 सालों में? सबसे प्रमुख जो इसका जो कारण है, जो सबसे पहला कारण है, वो है स्ट्रेस। जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, जिनके में विटामिन डी की कमी होती है, उस कारण बाल झड़ते हैं। अभी केवल विटामिन डी की बात की जाए तो विटामिन डी की जगह जिनको थायरॉइड की प्रॉब्लम है, या फिर ऐसे विटामिन बी12, थायरॉइड, आयरन प्रोफाइल बहुत कम है, फेरेटिन लेवल्स बहुत कम है, उनमें ऐसे झड़ते हैं बाल। प्लस जो लोग बहुत ज़्यादा हेयर ड्रायर, हेयर ब्लोअर ये सब यूज़ करते हैं, उनके बाल भी बहुत जल्दी खराब होते हैं, टूटने लगते हैं। बाकी पानी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पानी खारा आ रहा है या फिर उसमें बहुत ज़्यादा नमक है या फिर ऐसा पानी आ रहा है, उससे भी बाल बहुत झड़ते हैं। वही मैं दूसरी बात करूं तो इस समय बारिश का मौसम गया है और बारिश का मौसम जो है कई तरीके के रोग देकर जाता है, जिनमें सबसे ज्यादा होता है फंगल इन्फेक्शन और स्किन पर कई तरीके के दाग धब्बे, खाज, खुजली, इस तरीके के इन्फेक्शन सामने आते हैं। इसमें आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि घरेलू इलाज शुरू कर देते हैं कि हल्दी का दूध पी लिया, गोले का तेल लगा लिया, जहां भी आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है या स्किन इन्फेक्शन हुआ है। वो कितना खतरनाक रहता है, क्योंकि आप डॉक्टर के पास सीधे ना जाकर घरेलू इलाज लेते हैं या फिर किसी स्थानीय मेडिकल से ही दवाई ले लेते हैं, उसके बाद परेशानी बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है, चमड़ी जो होती है वो पूरी ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, बाहर से फार्मेसी से ले लिया बिना डॉक्टर से पूछे, और इधर लोकल डॉक्टर को दिखा लिया, जैसे जो ऐसे ही बैठ जाते हैं, तो वो चीज़ें गलत है। उससे क्या होता है, वो लगाते रहते हैं, उनको 7 दिन में अंतर पड़ जाता है। उसके बाद जो निखर के आता है, फिर वो पूरी खाल जला देता है, और जब खाल जल जाती है, फिर पहले उसको खाल वो हम फिर आते हैं हमारे पास। जब आएँगे तो खाल पहले जो जली हुई है उसको ठीक करना है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो खाल है बिल्कुल लाल हो गई है, बिल्कुल जल गई है, अब उससे दिक्कत यही है कि जो समय है वो बढ़ जाता है। जो समय 4 महीने या 3 महीने रहता है दाँत का, वो पहले उसमें जला हुआ ठीक करते हैं, उसके बाद पेशेंट को फिर वही चीज़ समझानी पड़ती है, अभी इधर-उधर का ना करे। कई लोग नीम का पाउडर ये सब लगाते हैं,
डिटॉल, सैवलॉन, उससे भी खराब हो जाता है ये। बारिश के समय में अगर इन्फेक्शन ना हो उसके लिए किस तरीके से अपना बचाव किया जा सकता है? रेनकोट पहन के चले, सूखे, एक तो बारिश के मौसम में ये नहीं है कि बारिश में जा रहे हैं तभी ये होगा। घर में गर्मी का मौसम है, सूती कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने, गीले कपड़े नहीं पहने। अब गीले में ये भी होता है कि जो आप अंदर का अंडरवेयर पहन रहे हैं या जो भी पहन रहे हैं, अगर वो गीला पहनते हैं, सूखा नहीं होता है, उससे भी ये दाद, फंगल इन्फेक्शन फैलता है। घर में है, बाहर के टॉयलेट्स ना यूज करें। अब बाहर के जो टॉयलेट्स होते हैं वो कैसा, पहला इंसान जो बैठ के जा रहा है, गंदे होते हैं, कैसा होता है, उससे ज्यादातर लगते हैं। तो सफाई रखना आपका काम है। जैसे पेशेंट को बताया जाता है कि सूखा रखना बहुत जरूरी है। जी, एहतियातन बरतें, सावधान तरीके से रहें, साफ सफाई के तरीके से रहें। महिलाएं अधिकतर दिखाने आती हैं यौन समस्याओं से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर। देखा जाए तो कितनी महिलाएं किस समस्या को लेकर सबसे ज्यादा आपके पास आई? बाल झड़ने से लेकर दांत की समस्याएं आई हैं। कई लोगों को स्केबीज भी रहती हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यही महिलाएं हैं कुछ की इसी चीज को लेकर आई हैं। हर किसी के अलग अलग चीज होती है तो वही चीज देखी जाती है। ज्यादातर दांत और स्केबीज हुआ, वो डिपेंड करता है आप कितनी बड़ी फैमिली में रह रहे हो, किससे सफाई रह रही है या नहीं रह रही है, तो वो चीज रहती है। एहतियातन बरतें और जो मतलब साफ सफाई रखें, उसके अलावा सूखे कपड़े पहने, इस तरीके की उपाय अपनाने चाहिए। हाँ, और जिनको हो जाता है फिर वो उनको यही बोला जाता है कि अपने कपड़े बिल्कुल अलग धो। जी जी, बिल्कुल कपड़े लग दो। यहाँ जो मरीज अभी तक आपसे रूबरू नहीं हो पाए, उनसे क्या कहना चाहेंगे कि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर चल रहा है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो धन के अभाव के कारण एक परफेक्ट डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे न्यूज के माध्यम से? अभी कैंप चल रहा है, अगर आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं क्योंकि निःशुल्क है, आपके लिए भी आसानी रहेगी। और बाकी वैसे यहाँ पर जो फीस है, जब कैंप खत्म हो जाएगा तब भी आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर तुम जो सबसे कम फीस रखी गई है वो 300 रखी गई है। और बाकी जो इलाज है वो करवाना जरूरी होता है। आप उसको ऐसे ही हल्के में ले लोगे तो बाद में बहुत दिक्कतें होती हैं, तो करवाना जरूरी है। बाकी आप अभी दिखाना चाहें तो अभी दिखा सकते हैं, आपके लिए भी सारी सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर। जी, जैसा कि मैम ने बताया कि सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर आप भी इनमें से किसी रोग से पीड़ित हैं, चाहे वो चर्म रोग विशेषज्ञ हो, बाल झड़ना हो, चाहे कुष्ठ रोग से पीड़ित हो। ब्रिजवासी सुजुकी, जहां मिलेंगे आपको एक से बढ़कर एक 2 पहिया वाहन। ब्रिजवासी सुजुकी अपने ग्राहकों को दे रहा है एक से बढ़कर एक माइलेज वाली स्पोर्ट्स बाइक और स्कूटी। तो आज ही बुक करें अपना 2 पहिया वाहन। फोन नंबर 9368702104 पर। ब्रिजवासी सुजुकी, नेशनल हाईवे 2, माहोली, मथुरा।